अमेरिका का WHO से अलग होना क्या भारत के लिए बुरी खबर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग होने के अमेरिका के फैसले को स्वास्थ्य विशेषज्ञ एक झटके की तरह देख रहे हैं। उनका मानना है कि अमेरिका के पीछे हटने से WHO की ओर से दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर असर होगा, जिसके लिए ये संगठन अपने बनने के साल 1948 से जाना जाता रहा है। जन स्वास्थ्य से जुड़े हलकों में इस बात पर सहमति है कि भारत को महामारी से निपटने की तैयारियों, टीबी, एड्स, रोगाणुओं और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर निगरानी समेत कई अन्य कार्यक्रमों पर ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार रहना होगा। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी जैसे जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ अमेरिका के WHO से बाहर निकलने को चीन के लिए बड़े अवसर के तौर पर देखते हैं। अमेरिका WHO को सबसे ज्यादा फंड करता रहा है। 2022-23 में अमेरिका ने WHO को $128 करोड़ से ज्यादा दिए। चीन के लिए यह अपना योगदान बढ़ाने के अवसर की तरह है। हालांकि जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के एशिया पैसिफिक निदेशक डॉक्टर SS लाल चीन को लेकर आशंकित हैं। वो कहते हैं, चीन के साथ दरअसल समस्या ये है कि वो जानकारियां साझा नहीं करता है, जबकि अमेरिका ऐसा करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR से जुड़े रहे डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर ने BBC हिंदी को बताया, इस बात में कोई शक नहीं है कि वित्तीय रूप से इसका बड़ा असर पड़ेगा और इससे उबरने के लिए स्वदेशी फंडिंग बढ़ानी होगी। गंगाखेड़कर अभी सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। हालांकि डॉक्टर रेड्डी और डॉक्टर लाल दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि अमेरिका पर भी इसका असर पड़ेगा। डॉक्टर रेड्डी ने BBC हिंदी को बताया, एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे से जुड़ी इस दुनिया में इस फैसले का विपरीत असर न केवल दूसरे देशों पर पड़ेगा बल्कि अमेरिका पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। WHO सबसे बड़े योगदानकर्ता को खो रहा है। दूसरे देशों को अपना योगदान अब बढ़ाने के साथ ही साथ वैज्ञानिक सहयोग को भी आपस में बढ़ाने की जरूरत होगी। डॉक्टर लाल ने BBC हिंदी को बताया, इस बात में कोई शक नहीं है कि दूसरे देशों के साथ अमेरिका भी प्रभावित होगा। इन दशकों में अमेरिका में संक्रामक बीमारियों के स्रोत को रोकने की कोशिशों से उसे खुद को भी फायदा पहुंचा है, चाहे वो टीबी हो या इबोला, क्योंकि वायरस या बैक्टीरिया ये नहीं जानते कि वो किस देश में प्रवेश कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी का कहना है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आत्मनिर्भरता अब एक नए उद्देश्य का रूप लेगा और कामकाज का भी एक नया रूप होगा। अमेरिका के इस फैसले के बारे में अफसोस जताते हुए WHO ने अपने बयान में कहा, WHO बीमारियों की मूल वजहों का पता लगाने के अलावा मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बनाकर और हेल्थ इमरजेंसी को रोकने और उनके बचाव के कदम उठाकर अमेरिकियों समेत पूरी दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य का बचाव करता है और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराता है। बीमारियां फैलने पर वो ऐसी खतरनाक जगह जाता है जहां दूसरे लोग नहीं जा सकते। अमेरिका ने WHO की फंडिंग बंद करने के पीछे ये तर्क दिया कि इसने कोविड-19 महामारी को संभालने में बदइंतजामी दिखाए। अमेरिका के आरोपों में कहा गया है कि WHO के सदस्य देशों के पास अनुचित राजनीतिक प्रभाव था। अमेरिका से बहुत ज्यादा पैसा लिया गया। ये अनुचित था। अन्य बड़े देशों जैसे चीन की तुलना में ये फंडिंग काफी अधिक थी। इसका मतलब ये है कि अमेरिका 12 महीनों के अंदर WHO छोड़ देगा और इसके कामों के लिए पैसे देना बंद कर देगा। अमेरिका WHO को सबसे ज्यादा पैसा देता है। डॉक्टर लाल कहते हैं कि भारत में WHO का सबसे बड़ा लाभ 1999 में हुआ। उस साल वह पता करने में कामयाब रहा था कि भारत का राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम इस बीमारी से संक्रमित सिर्फ 30% लोगों का ही इलाज कर पा रहा है। इसके कुछ समय बाद इस पूरे कार्यक्रम की फंडिंग का जिम्मा भारत सरकार ने ले लिया। डॉक्टर लाल उस 16 सदस्यीय टीम का हिस्सा थे जिसका नेतृत्व थॉमस रिडेल कर रहे थे। थॉमस रिडेल बाद में सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, न्यूयॉर्क के निदेशक बने। WHO 194 देशों में होने वाली रिसर्च और वहां से मिले विशेषज्ञों की सलाह पर गाइडलाइंस बनाता है। इससे पता चलता है कि WHO कहां तक फैला है। डॉक्टर लाल कहते हैं, चाहे टीबी का मामला हो या HIV का, केरल, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल के जिलों में इसकी समान ग्लोबल नीतियां लागू होती हैं। तो इसका मतलब है कि भारत में वित्तीय पहलू से ज्यादा तकनीकी पहलू अधिक प्रभावित होगा। सरकारी सिस्टम हमेशा काम नहीं करता, इसलिए हमें ये देखने के लिए बाहरी व्यक्ति की जरूरत रहती है कि काम हो रहा है या नहीं। संक्षेप में कहें तो यह है, WHO को जो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव मिलता है उसका इस्तेमाल हर देश के फायदे के लिए होता है। डॉक्टर लाल कहते हैं, वित्तीय और तकनीकी दोनों पहलू से हम पर असर पड़ेगा, लेकिन दूसरे गरीब देशों की तुलना में हम बेहतर स्थिति में होंगे। डॉक्टर रेड्डी ने कहा, फिलहाल हमें ये देखने की जरूरत होगी कि क्या अमेरिका के पीछे हटने के ऐलान के बाद यूरोपियन यूनियन और चीन कोई बड़ा कदम उठाने की मंशा लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
वैसे ये चीन के लिए बड़ा अवसर होगा। अमेरिका के कदम से भारत पर कितना असर होगा, इसका सही अंदाजा तभी लगेगा जब WHO फंडिंग से जुड़े अंतिम आंकड़े पेश करेगा। अगर WHO हमारी सवालों का जवाब देता है तो हम इस स्टोरी में इसे अपडेट करेंगे।